So guys, this is the new Gorilla 450. This is the Apex version and इसका ये black, red, silver वाला एक color theme है, which is a little subtle color but good. Morning में मैंने आप जो video बनाया था that was with the red color and we have been riding this almost 100 kilometers मैं clock कर चुका हूँ. So far we have been doing a lot of twisty roads. तो पूरा मैं आपको feedback देने वाला हूँ कैसा मुझे लगा बाइक के बारे में, each and everything which I can tell you about. This is Motorcycle Tales. Welcome to my channel and let's ride, learn and evolve. Okay, सबसे पहले हम डिज़ाइन की बात कर लेते हैं. दिस इज़ अ रोडस्टर एंड ओवरऑल डिज़ाइन जो है मुझे लगता है काफ़ी फ्लूइडिक है, फ्री फ्लोइंग है. इट लुक्स गुड और बहुत इम्पोजिंग स्टैंस नहीं है, ऐसा नहीं लगता बहुत बल्कि बाइक है. एंड द सेम फीलिंग यू गेट व्हेन यू आर राइडिंग इट. मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत स्लिम है, बट जो नैरो पार्ट है वो इसका सीट का है, तो आप इजीली पैर नीचे रख सकते हो. मेरी हाइट 179, तो मैं इजीली फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ, बट आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द राइडर्स शुड बी एबल टू फिट कंफर्टेबली ऑन दिस बाइक. तो डिज़ाइन जो है ओवरऑल मैं बोलूँगा काफ़ी फ्री फ्लोइंग लाइंस हैं इसकी. रोडस्टर के हिसाब से बहुत अच्छा फिट एंड फिनिश दिया गया है, विच आई रियली लाइक एंड इट लुक्स गुड ऑन द रोड. तो आज काफ़ी सारे मैंने बाइक्स देखे जो आसपास चल रहे हैं, गाड़ी एकदम बढ़िया दिख रही थी. स्पेशली मेरा फेवरेट तो रेड है क्योंकि वो उठ के आती है एंड यू कैन ईजिली स्पॉट दैट बाइक. नेक्स्ट मैं आपको बोलूँगा इसके स्विच गियर वगैरह जो है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के मुझे स्विचेस लगे हैं. और जो टैक्टाइल फील है, स्पेशली जो बटन्स की मोड बटन वगैरह जो है, यू कैन फील दैट जो जब आप प्रेस करते हो इवन विद द ग्लव्स ऑन, आपको पता चल जाता है कि हाँ भी वो ऑपरेट कर रहे हैं. तो ओवरऑल फिट, फिनिश एंड क्वालिटी आई वुड गिव इट थम्स अप. बहुत बढ़िया काम किया रॉयल एनफील्ड में इस मोटरसाइकिल पर. इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अब ऑल डिजिटल है, जो सेम हिमालयन में आता है सेम दे दिया है एंड काफ़ी ईजी टू रीड आउट है. हम लोग काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहे हैं. आज उसमें मैं ट्रिप नेविगेशन भी ऑन किया तो अच्छा मुझे डिस्प्ले वगैरह सब दिख रहा था, ईजी टू मैनेज एंड नेविगेट है. थोड़ा सा एक मुझे लगा कि एक पहले से प्रॉब्लम थी कि आपको फ़ोन को अनलॉक रखना पड़ता था. दैट हैज़ बीन फिक्स्ड इन एंड्रॉइड फॉर दिस. iOS का अपडेट अभी तक नहीं आया, तो होपफुली वो भी जल्दी आ जाएगा. रोडस्टर में जैसे मुझे चाहिए होता है कि एकदम मुझे फुल व्यू मिलना चाहिए रोड का, आई डोंट वांट टू सी एनीथिंग, वो इस चीज़ में सेम चीज़ चल रही है, तो मज़ा आया उसमें. एंड आई वुड गिव गुड फीडबैक फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विच इज़ नाउ ऑल डिजिटल. तो 450cc इंजन है जैसे हम जानते हैं, 40 PS का पावर है, 40 Nm टॉर्क है. तो बेसिकली इसकी राइडेबिलिटी जो है दैट इज़ अमेजिंग, स्पेशली आई थिंक थैंक्स टू दैट टॉर्क एंड दैट गियर रेशियोज. तो आप जैसे हाईवेज वगैरह पे चले हो, सिटी में चले हो, यू डोंट नीड टू शिफ्ट इट ऑफन. तो ओवरऑल बोथ पावर एंड टॉर्क आर गिविंग इट अ गुड फील एंड इट्स अ वेरी मच राइडेबल बाइक. एंड स्पेशली व्हेन यू हैव मोर टॉर्क अवेलेबल, जो न्यूबीज होते हैं, जो इतने एक्सपीरियंस राइडर्स नहीं होते, उनके लिए भी ईजी होता है बिकॉज यू डोंट हैव टू फोकस टू मच ऑन शिफ्टिंग गियर्स और क्लच एंड एवरीथिंग. इट जस्ट रोल्स. आज एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं थर्ड गियर में ही स्टार्ट कर दिया विदाउट रियलाइजिंग दैट इट इज़ इन थर्ड गियर. सो आई हैड स्टॉप्ड द बाइक इन थर्ड गियर. वी वर टॉकिंग, डिस्कसिंग वेयर टू गो एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड थर्ड गियर में भी ईजिली स्टार्ट हो गई. एंड एक और एक इसका एडवांटेज आता है टॉर्क की मोटरसाइकिल का कि व्हेन यू आर ऑन द हाईवेज विदाउट शिफ्टिंग टू द गियर्स, लोअर गियर्स, आप इजीली ओवरटेक कर पाते. तो आज के ट्विस्टीज थे वहाँ पे इस बाइक का कैरेक्टर काफ़ी उठ के आया, क्योंकि बाइक इजीली रोल ऑन स्पीड्स भी पकड़ ले रही थी और ओवरटेकिंग और कॉर्नर्स वगैरह से एग्जिट वगैरह बहुत स्मूथ हो रहा था, विच इज़ अ गुड फैक्टर ऑन दिस मोटरसाइकिल. अब साथ ही साथ इंजन की बात करें तो हम थोड़ा सा टॉर्क की भी बात कर लेते हैं, जो कि बोथ सिटी और हाईवेज में काफ़ी अच्छा रहा. जैसे मैंने बोला, राइडेबिलिटी इज़ गुड. एग्जॉस्ट नोट जो है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था सुबह, मैं आपको डाल दूंगा बीच में, वो दिखा दूंगा, सुना दूंगा. तो एग्जॉस्ट नोट बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, बहुत म्यूटेड नहीं है. तो मैं तो ईयर प्लग्स लगा के चला रहा था, बट यू कैन फील दैट दैट थ्रोटी एग्जॉस्ट, जिसकी वजह से राइड करने में ज़्यादा फील आती है, विच इज़ गुड. तो ये आई थिंक सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है. तो ओवरऑल मेरे हिसाब से एग्जॉस्ट नोट भी बहुत प्यारा है इसका, और मज़ा आता है चलाने में, बिकॉज दैट ऑडियो जो आता है एग्जॉस्ट में, दैट मेक्स इट मोर फन टू राइड. गियर बॉक्स और क्लच की भी बात कर लेते हैं. क्लच इसका काफ़ी लाइट वेट है, मतलब मैं 1 और 2 फिंगर ऑपरेशन दोनों कर रहा था, ईजिली हो रहा था. कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि हेवियर फीलिंग है, विच इज़ ग्रेट फॉर सिटी राइडिंग. एंड जो गियर्स भी हैं वो ईजी टू शिफ्ट हैं, कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि आपका फॉल्स न्यूट्रल लग रहे हैं, फॉल्स गियर हैं. तो आई थिंक दैट पार्ट इज़ रियली सॉर्टेड. एक थोड़ा सा मुझे इशू लगा जो वाइब्रेशंस हैं, स्पेशली मैं थोड़े से हाई रेव्स पे चला था. आई वाज डूइंग अ बिट ऑफ स्पिरिटेड राइडिंग अराउंड द ट्विस्टीज. हम आई थिंक 80, 90, 100 की स्पीड्स भी कैरी कर रहे थे. तो अराउंड 5 to 7,000 RPM में मुझे काफ़ी ज़्यादा वाइब्स आ रहे थे हैंडल बार से. एंड मैंने शॉर्ट ग्लव्स पहने थे, जो कि आई थिंक मोस्टली राइडर्स इस कैटेगरी के पहनने वाले हैं. तो वो लग रहा था. फुट पैक पे थोड़े कम वाइब्रेशन थे, विच वॉज मैनेजेबल. सीट पे और कम थे, वो भी मुझे ट्रबल नहीं कर रहे थे. बट मुझे जो मेन ट्रबल कर रहा था वो था हैंडल बार से वाइब्रेशन, विच आई थिंक शुड बी रिड्यूस फर्दर इन सम वे.
वो मुझे थोड़ा सा लगा, क्योंकि जब आप क्रूजिंग करोगे इस पे हाईवेज वगैरह पे, यू आर गोइंग टू बी इन दैट टॉर्क बैंड 5 to 7,000 RPM. दैट इज़ वेयर यू आर गोइंग टू फील कि नहीं यार वाइब्रेशंस आ रहे हैं, और आफ्टर हाफ एन आवर 1 आवर राइडिंग जैसे आप रुक के अगर फ़ोन वगैरह ऑपरेट करोगे तो आपको टिंगलिंग वाली सेंसेशन आएगी. आई होप दिस गेट्स फिक्स्ड रियली सून, या फिर आप कोई दूसरे ग्लव्स ट्राई कर सकते हो. मेरे पास अभी दूसरा कुछ ट्रायल करने के लिए नहीं है. सो एज ऑफ नाउ दिस इज़ माई फीडबैक ऑन द वाइब्रेशंस. साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं राइडर ट्रायंगल की, क्योंकि वो इसमें एक मेजर अपडेट है. तो जो इसमें हैंडल बार नीचे की और थोड़ा सा फ्रंट कर दिया है, उसकी वजह से मुझे लगता है इसका स्पोर्टियर एर्गोनॉमिक्स आ गए हैं. पहले वाला थोड़ा सा ऐसा लगता था कि कंप्यूटर टाइप लग रहा है, बट दिस इज मोर कमिटेड. जब आप बैठोगे, आप चला रहे होगे, यू विल एंजॉय दैट स्पोर्टियर एर्गोनॉमिक्स. एंड साथ ही साथ द वाइडर बार, द फ्लैटर बार, इट हेल्प्स यू इन कॉर्नरिंग ऑल्सो. तो जो काउंटर स्टीयरिंग वगैरह आप कर रहे हो उसमें डेफिनेटली आपको हेल्प करता है. तो राइडर ट्रायंगल जो है थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है, बट ऐसा नहीं हुआ है कि आप राइड नहीं कर सकते. इट इज स्टिल अ रोडस्टर, स्टिल अ वेरी गुड बाइक टू राइड. ऑन द पॉइंट्स ऑफ कंफर्ट, एर्गोनॉमिक्स हमने बोल दिया है. अब बात करेंगे सीट की. सीट अच्छी लो है, वाइड है और काफ़ी सपोर्टिव है. इतनी देर हम चला के आए, मुझे तो कहीं भी डिस्कम्फर्ट नहीं. और जैसे मैंने पहले भी बोला था, वाइब्रेशंस भी सीट पे बहुत कम है, तो कहीं भी कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, विच इज़ ग्रेट. थोड़ा सा एर्गोनॉमिक्स से मुझे लगता है यहाँ पे एडजस्टेबल लीवर्स दे देने चाहिए थे, क्योंकि हर एक का हाथ का साइज़ अलग होता है. मुझे यूजुअली मोस्ट बाइक्स चल जाती हैं, कई लोगों को लगेगा कि ये क्लच और ब्रेक इसका थोड़ा सा फार है. आई थिंक छोटा सा एक एडजस्टेबिलिटी वाला लीवर देना कोई बड़ी बात नहीं है. मे बी आफ्टर मार्केट आप लगा सकते हो वैसा कुछ, बट दैट इज़ वन थिंग विच आई विश इट हैड. अब बात कर लेते हैं हैंडलिंग की. थैंक्स टू द गुड सस्पेंशन एंड अ वेरी गुड सॉर्टेड चासी, ट्विस्टीज कॉर्नर्स वगैरह में इट होल्ड्स इट्स लाइन रियली वेल. ट्रैक पे भी हमने कल ये देखा था कि हैंडलिंग इसकी काफ़ी अच्छी है. इट इज़ गुड फॉर मेजॉरिटी ऑफ द राइडर्स. एंड it is also thanks to these new Bridgestone tires which are road biased. It is giving really good grip. वेट में अभी तक हम नहीं चला पाए, लग रहा है मौसम में बारिश का हो जाएगी शायद से, तो वो भी टेस्ट हो जाएगा. बट एज ऑफ नाउ ड्राई ग्रिप इज रियली गुड. एंड ट्विस्टीज में, कॉर्नर्स में, इवन ऑन द ट्रैक, द बाइक इज रियली स्टिकिंग टू द सर्फेस एंड इट इज गिविंग दैट पॉजिटिव फील. एंड इट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ यार आई कैन पुश इट मोर. एंड जैसे आज हम चला रहे थे तो काफ़ी अच्छी स्पीड पे हम कैरी कर रहे थे कॉर्नर्स पे, विच आई थिंक इज अ गुड प्लस पॉइंट ऑफ दिस मोटरसाइकिल. ब्रेक्स अगेन आर डूइंग अ गुड जॉब ऑन दिस मोटरसाइकिल. तो हमेशा से ब्रेक्स तो इसकी गुरेला की सॉर्टेड थी. सेम ब्रेक्स है, 310 mm की फ्रंट डिस्क है. रियर का मैं भूल गया, मैं लिख दूंगा नीचे क्या है. बट गुड स्टॉपिंग फोर्स. शुरू में जब आप दबाते हो, अगर आप स्क्वीज भी करते हो एकदम से, तो डाइव मारता है. सस्पेंशन इज ऑल्सो हेल्पिंग यू विद दैट एंड यू स्टे इन कंट्रोल. और जब आप प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग करते हो, अगेन इट इज़ गिविंग यू गुड ब्रेकिंग फोर्स. एंड जैसे मैंने बोला, टायर्स भी साथ में इसको एड कर रहे हैं. टायर, सस्पेंशन, ब्रेक्स सब मिलके आपको गुड ब्रेकिंग फोर्स दे रहे हैं. ट्रैक पे भी कल हमने एक्सपीरियंस किया था कि काफ़ी अच्छा इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस था. एंड आई थिंक ओवरऑल उस डिपार्टमेंट भी ये काफ़ी बाइक सॉर्टेड है. जो ये लोअर और फ्लैटर बार है, इसकी वजह से ईजी टू टर्न है इवन इन पार्किंग एटसेट्रा. मैं इसका वीडियो भी एक डाल दूंगा दिखा के. तो टर्निंग रेडियस भी ऐसा है जो कि आप मैनेज कर सकते हो. फ्रंट एंड पीछे मूव करना बाइक को इधर उधर ईजी हो जाता है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग. अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी यूजेबिलिटी की. जैसे मैंने बोला था, सिटी में गुड यूजेबिलिटी थैंक्स टू इट्स टॉर्की नेचर. कंफर्ट भी है तो आप इसको वहाँ भी चला सकते हो. हाईवे पे भी अच्छी यूजेबिलिटी है, क्योंकि ऑब्वियसली द इंजन इज़ गुड, पावरफुल. 40 PS का पावर कम नहीं होता, अच्छा होता. टॉर्क भी है. हाईवे यूजेबिलिटी में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी मैं आपको बताता हूँ. जैसे मैंने बोला वाइब्रेशंस, तो जब आप मेजॉरिटी ऑफ द टॉर्क बैंड में चल रहे हो 5 to 7,000 RPM, यू आर गोइंग टू गेट दोज वाइब्स. तो वो थोड़ा सा आपको हो सकता है बाद में ट्रबल करे. दूसरी चीज़, इसमें कोई विंड स्क्रीन नहीं है, तो ओकेजनल हाईवे बर्स्ट चल जाएगा. अगर आप काफ़ी ज़्यादा टूरिंग वूरिंग के हिसाब से सोच रहे हो, तो डेफिनेटली यू नीड टू इन्वेस्ट इन अ बिगर स्क्रीन, जिससे आपको विंड फटीग ना हो जाए. अदरवाइज दिस इज़ ओके. तो हाईवे में ये प्रॉब्लम होने वाला है. तीसरी चीज़ मुझे लगी है कि इसकी टैंक रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली. 12 लीटर्स का टैंक है. आई एम एज्यूमिंग 10-11 लीटर्स का यूजेबल होगा. अभी तक मुझे डिस्प्ले पे दिखा रहा है द फ्यूल इकॉनमी इज़ अराउंड 20. तो 20-22 अगर आप मान के चलो, 10-11 लीटर मतलब 200-250 के ऊपर ये खींच नहीं सकती. तो अगर आप हाईवे यूजेज के लिए देख रहे हो, यू नीड टू रियली थिंक कि इसको आपको बार बार रिफ्यूलिंग करना पड़ेगा. बट दैट्स इट. अगर आप इन सब चीज़ों को जो आपके कंस्ट्रेंट्स है उसको लेके चलोगे, आई थिंक यू विल बी सॉर्टेड विद दिस मोटरसाइकिल. कुछ और चीज़ें जो है इसमें, एक तो जैसे हेडलाइट परफॉर्मेंस है, डिसेंट है. कल ट्रैक के मैं शॉर्ट्स डाल दूंगा जिसमें ट्रैक को भी अच्छे से लेट अप कर रहा है, विच इज़ गुड. तो सिटी के लिए ठीक है, बट ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला, हाईवेज के लिए यू नीड सम ऑक्सिलरी लाइट्स, और ये हाईवे यूजेज के लिए प्राइमरी डिज़ाइन भी नहीं है. और नेक्स्ट चीज़ मैं बोलूँगा इसमें, जो ओवरटेकिंग एबिलिटी ऑन द हाईवेज, दैट इज ऑल्सो गुड थैंक्स टू इट्स टॉर्की इंजन.
तो ओवरऑल मेरा फीडबैक इस बाइक को लेके बहुत अच्छा है। मुझे लगता है अगर आप कोई रोडस्टर वगैरह देख रहे हो मार्केट में, तो इसको ज़रूर टेस्ट राइड करना। यू मे लाइक इट, यू मे एन्जॉय इट। और 3-4 टेस्ट राइड लेना, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जितनी लंबी टेस्ट राइड होगी उतना आपको बेटर समझेगा। 2 किलोमीटर में डिसीजन मत लेना, मेरी भी बातों को सुन के डिसीजन मत लेना, बट कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड व्हाट आई हैव टोल्ड यू अबाउट माय एक्सपीरियंस। तो ओवरऑल अ गुड मोटरसाइकिल, प्राइमरीली फॉर सिटी यूजेज, गुड फन मोटरसाइकिल एंड ओकेजनल हाईवे टूरिंग वगैरह आप कर रहे हो तो उसके लिए बहुत आपको एक बढ़िया मोटरसाइकिल लगेगी। इसकी एक चीज़ हम अभी तक टेस्ट नहीं कर पाए हैं, विच इज़ अ पिलियन कम्फर्ट। हमारे पास काउल लगा हुआ है, टेस्ट नहीं किया, बट आई एम अज्यूमिंग इट विल बी गुड। अगर आप में से किसी ने कभी पिलियन को बिठाया है और आपको लगता है कंफर्ट अच्छा नहीं है, तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना। तो वील गेट टू नो विद द रियल वर्ल्ड यूजेज की पिलियन कंफर्ट भी इसका कैसा है। तो इसी के साथ इस रिव्यू के हम एंड में आते हैं, और आई होप आपको रिव्यू पसंद आए हो। और कुछ डिटेल्स चाहिए कमेंट ज़रूर करना, वील स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन फ्रॉम देयर, एंड आई होप आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रिव्यू एज वेल। सी यू।